तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है। जाती हुई हवाओं अब जाके रोक लो तुमको मेरी कसम है, समझा के रोक लो तुम। उसकी जुदाई दिल पे नश्तर चुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है। जो तुम्हारी जान है वो तुमसे रूठकर जा ही नहीं सकती, और ये बात तुम भी समझते हो। तुम्हारी जान तुम्हें ही लुभा रही है, तुम्हें अपने समीप बुला रही है, अदाएं दिखा रही है। तुम ये केवल रोमांटिकता और अनुराग में गा रहे हो। तुम जानते हो कि वो जा नहीं रही है, वो तुम्हारे ही पास है। इस संसार में जब कोई अनंत सम्मोहक अनंत प्यारा लगता है तो लगता है कि वो मेरा प्राण है। ये प्रेम का उच्चतम भाव है। प्रेम की इतनी तृष्णा क्यों है? क्योंकि हमारा स्वरूप ही प्रेममय है, और इसी की अनंत तृष्णा में जीवन भर लोग भटकते रहते हैं, मृत तृष्णा में। और यह स्वरूप हमें शाश्वत प्रदत्त है, लेकिन माया से आवृत है, और हम ही ने स्वयं को छुपा रखा है। घटाएं जब गगन में हो तुम्हारा ध्यान आता है, मुग्ध हो मुझ पे तेरा गुनगुनाना ध्यान आता है। मेरा प्रतिबिंब दर्शित है अमित अनुराग सागर में, स्वयं में लीन होकर ही स्वयं का ध्यान आता है। मेरा प्रतिबिंब दर्शित है अमित अनुराग सागर में, स्वयं में लीन होकर ही स्वयं का ध्यान आता है। प्रेम के अनंत सागर में अनंत दिव्यता है, और जो अनिर्वचनीय है। जो लोग सोचते हैं मैं या उपलब्धि अर्जित कर लूं या धन प्राप्त कर लूं, ये नोटों की गड्डियां बैंक में सेव्ड कर लूं, और तब मैं सत्य की खोज या परमात्मा की ओर जाऊंगा, वे महाज्ञानी। क्योंकि स्वयं के आविर्भाव का भौतिक उपलब्धि से कोई संबंध ही नहीं है, और भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करते करते तुम जीवन में बचोगे, जीवित रहोगे, यह भी तो भरोसा नहीं है। और फिर उपलब्धियों का स्वयं की उपलब्धि से कोई संबंध भी नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए उन सभी ने कहा कि मैं भिक्षुक हूं, अहम भिक्षुक, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उन्होंने इस परम सत्यता को स्वीकार कर लिया कि जीव मात्र भिक्षुक है, और एकमात्र दाता तो परब्रह्म भगवान नारायण। और आम इंसान, साधारण इंसान इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। मैं ये हूं, मैं वो। तुम धन के मद में चूर हो, पद के मद में चूर हो, परंतु ये सब तुम्हारे भ्रमजाल है। तुम केवल भिक्षुक हो, और जिसने अपना भिक्षुक होना स्वीकार कर लिया वो धन्य हो गया। भिक्षुक होना परम धन्यता है। इसी के लिए सत्य के अन्वेषण में जितने भी साधक हुए, प्रायः वे अधिक से अधिक भिक्षुक ही हुए। हाँ, कभी कभी कुछ राजर्षि गण भी हुए। तो यह मत प्रतीक्षा करो कि ये हो जाए वो हो जाए तब हम सत्य की ओर जाएंगे, क्योंकि उपलब्धियों का कोई भरोसा नहीं। और उपलब्धियां प्राप्त भी हो जाएं तब तक तुम में यह आत्मबोध रहे कि अब सत्य की खोज की जाए, यह भी भरोसा नहीं।
और सत्य की उपलब्धि के लिए कहीं भागना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, बस परम शांत हो जाना है। शांत होने का अभिप्राय निष्क्रिय होना नहीं, मन की वृत्तियों का शांत हो जाना है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतियों का शांत हो जाना। तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, कैसे? चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाने पर, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। और हाँ, भगवत कृपा भी परम आवश्यक है। तभी ऋषि प्रार्थना करता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्त्वं पूसन्न पावरणु सत्य धर्माय दृष्टि। ईश्वर की आराधना परम आवश्यक है। केवल अपनी बुद्धि से आत्म तत्व का साक्षात्कार संभव नहीं है। और परब्रह्म की आराधना निर्गुण रूप में करना चाहो तो करो, वरना सगुण आराधना परम प्यारी है, अनंत प्यारी है। उसके स्वरूप का ध्यान दुर्लभ है, धीरे धीरे ही हो पाएगा। क्यों ना उसके अनंत दिव्य रूप के अनंत माधुर्य का, उसके अनंत माधुर्य का ध्यान कर लो। ओम प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधर लसत पंकज किंजल कपीत कौशेय वासम श्री वत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम मत्त दुरे फकलिया परितम वनमालिया परार्हार वलय क्रीटांगद नूपुरम कांची गुणोल सच्छ्रोणिम हृदयाम भोज विष्टरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनेन वर्धनम अपीच दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वैसिक ऐश्वर्य भृत्यानुग्रह कातरम। तो परब्रह्म तो न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम। तो उसके सगुण रूप की आराधना करो। आराधना करते करते वह स्वयं ही तुम्हें अपने हाथ में ले लेगा। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत उरचंदन। उसकी प्रार्थना करते रहो। कितने रजोगुणी तमोगुणी संस्कारों से तुम्हारा चित्त दबा हुआ है। प्रार्थना करो, नमस्ते पुंडरी काक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते तिग्म चक्रणे, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तम न यस्यास्ति व्यतिरिक्तो खिलस्य। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्व संश्रयः। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय श्रीमन नारायण मित्रों।